जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। इस वीडियो में हम आपको दीपावली के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की एक बहुत ही पावन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ में लक्ष्मी माँ का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उसे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें अपने माता पिता को बताईं तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी को सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा, बेटी, घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिरा कर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुसाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी माता ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर लक्ष्मी माँ साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं। बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर उन्होंने सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख समृद्धि से भर देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, आइए शुभारंभ करते हैं दीपावली पर्व से जुड़ी एक और पावन कथा। दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा का भी विधान है। भगवान श्री गणेश को माता लक्ष्मी का मानस पुत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के साथ अगर भगवान गणपति का भी पूजन किया जाए तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और ऐसे भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखती हैं। भगवान गणेश माता लक्ष्मी के पुत्र कैसे बने, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया कि संसार में हर कोई लक्ष्मी को ही पाना चाहता है। लक्ष्मी के बगैर किसी का काम ही नहीं चल सकता। माता लक्ष्मी के इस अभिमान को श्री हरि ने भांप लिया। तब विष्णु जी ने सोचा कि माता लक्ष्मी का ये अहंकार समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, ये सच है कि देवी लक्ष्मी के बगैर संसार में कुछ नहीं हो सकता। देवी, सारा संसार आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी आप अपूर्ण हैं। भगवान नारायण की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने नारायण से पूछा, वे अपूर्ण कैसे हैं? तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती है तब तक वो पूर्ण नहीं होती है। ये जानकर माता लक्ष्मी अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगी और वे अपने मन की बात कहने अपनी सखी पार्वती माँ के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि निसंतान होना उन्हें बेहद परेशान कर रहा है। इसलिए हे पार्वती, क्या आप अपने दोनों पुत्रों में से एक को मुझे गोद दे सकती हैं? माता पार्वती ने उनका दुख दूर करने के लिए ये बात मान ली और भगवान श्री गणपति को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। इसके बाद से गणपति माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा, आज से जिस घर में माता लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणेश की भी पूजा होगी, वहां पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि गणपति के साथ लक्ष्मी माँ की प्रतिमा भी विराजमान होती हैं और दीपावली के दिन दोनों का साथ में पूजन किया जाता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आइए कार्तिक अमावस्या या दीपावली पूजन से जुड़ी एक और कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी, परंतु गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दिशा से भटक जाती हैं। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर एक झोपड़ी है, जहां पर एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और झोपड़ी का द्वार खुला हुआ था। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे आपके यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? इस पर वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी से कहती हैं, आप मेरी अतिथि हैं, आप निश्चित होकर यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था कर देती हूँ। उस वृद्ध स्त्री का ऐसा भाव देकर देवी लक्ष्मी वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं और वह वृद्ध स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ माता का सत्कार करती है। रात में लक्ष्मी माँ उसके ही घर सो जाती हैं और वह वृद्धा भी सो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई है और उसके घर में धन्य धान्य की भरमार हो गई है। सभी सुविधाओं से युक्त उस बेहद भव्य महल में किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह सब देखकर वह वृद्धा अत्यंत हैरान रह जाती है। वास्तव में माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला। इस प्रकार वह वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करने लगती है। तब माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में मार्ग भूलकर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने दीपक जलाकर कार्तिक मास की अमावस्या को रोशन कर दिया, उसी प्रकार इस दिन जो भी दीपक जलाएगा और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करेगा,
उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में दीप जलाकर प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी के पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों एवं अपने आय साधन वाले स्थानों पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा के दौरान घरों के द्वार खोल कर रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्तों द्वारा जहाँ जहाँ दीप जलाए जाते हैं और प्रकाश होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और धन समृद्धि का अभाव कभी नहीं होता। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने वृद्ध माता के ऊपर कृपा की, वैसे ही इस संसार में सभी के ऊपर अपनी कृपा बना कर रखना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, आइए श्री लक्ष्मी चालीसा का शुभारंभ करते हैं। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल पदे नत सिर बारंबार। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व हुआ आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, बिनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम मोरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनी दासी। जब जब जन जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तह सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने हु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काहि। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विद्युत त्रिभुवन के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताकि कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा,
तेहि सम धन्य और नाही दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब को दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निरावन। कही प्रकार मैं करूं बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहे पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहूं दया की कोर। भक्तों, श्री लक्ष्मी चालीसा का समापन हुआ। आइए लक्ष्मी माता की आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवते हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते, जो कोई तुमको ध्यावते, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खाने पान का वैभव, खाने पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता मैया, क्षीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, जो कोई जन गाता।
उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, सिर चर जगत बचावे, क्रम प्रेम ल्याता। ओ मैया जो कोई जन गाता, राम प्रताप मैया की, राम प्रताप मैया की, शुभ दृष्टि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवते, तुमको निश दिन सेवते, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि माता लक्ष्मी से जुड़ी ये कथाएं, माता लक्ष्मी की आरती और माता लक्ष्मी की चालीसा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।